वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। जैसे कि हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो उसी को यहाँ पर हम नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। सेट नंबर 3 तक हमने सोल्व कर लिए थे। सेट नंबर 4 के यहाँ पर बारे में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सेट 4 में यहाँ पर क्वेश्चंस है आपके एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित है। तो आपके यहाँ पर 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, उनको आप एक बार ज़रूर देख लें ताकि उनसे भी यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो हर एक पार्ट को देखना नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि आप देखिए सारे क्वेश्चंस है, सारे डाउट है, वो आपके इनके ज़रिए कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि गाय एक बार में, याद रखिएगा कि गाय एक बार मद में आने पर पुनः कब मद में आती है। मतलब यहाँ पर मध्यकाल आपको पूछा गया है कि एक मध्यकाल से दूसरे मध्यकाल आने में कितना समय लगता है। तो आपको पता होना चाहिए, याद रखिए 21 दिन होता है। गाय और भैंस का कितना दिन होता है? 21 दिन होता है। ठीक है, भेड़ का कितना होता है? 17 दिन होता है। बकरी का कितना होता है? 21 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि दूध से दही के लिए जामन डालने हेतु उपयुक्त तापमान कितना होता है। तो दूध से दही जमाने के लिए जो उपयुक्त तापमान होता है वो होता है 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि दूध दोहन की क्रिया संपन्न करने लिए चाहिए, याद रखिए 5 से 7 मिनट में। तो ऑप्शन नंबर 3, दूध दोहन की क्रिया है, दूध निकाल लेना चाहिए 5 से 7 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि टमाटर का फल प्रकार क्या होता है। तो टमाटर का सरस या बेरी होता है। टमाटर का फल प्रकार सरस या बेरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि सोयाबीन में तेल की मात्रा कितनी होती है। तो सोयाबीन में तेल होता है, याद रखिए ये 20 से 24% होता है। आप डायरेक्ट याद रखिए 20% याद रखिए कि 20 से 22% होता है सोयाबीन में तेल। कितना होता है? 20 से 22% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि मक्का की पत्तियों का शीर्ष का सफ़ेद होना, मतलब वाइट हेड। तो वाइट हेड जो बीमारी होती है, याद रखिए ये होती है जिंक की कमी से। वैसे आप इसे वाइट बर्ड बोले। ठीक है, मक्का में जो वाइट बर्ड डिजीज होती है ये किसकी कमी से होती है? जिंक तत्व की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि केंद्रीय धान संस्थान कटक के वैज्ञानिकों द्वारा प्रथम अत्युत्पादन धान का नामकरण हुआ था। मतलब सबसे पहले याद रखिए ये जो इंस्टीट्यूट थी CRRI, मतलब सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर स्थित है? सबसे पहले तो कटक उड़ीसा में स्थित है। कब इसकी स्थापना की गई थी? 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। इन्होंने क्या नाम दिया था? लूणीश्री। मतलब इनके द्वारा पहली जो वैरायटी निकाली गई थी इस संस्थान से वो थी, याद रखिए लूणीश्री। कौन सी? लूणीश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा फल में एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल मतलब विटामिन सी, तो विटामिन सी सर्वाधिक किस में होता है? पहले ऑप्शन देख लीजिए, आंवला, आम, सेब और संतरा। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंवला। वैसे आंवला से भी ज़्यादा होती है किस में होती है? बताइए। बारबेडस चेरी में होती है। किस में होती है? बारबेडस चेरी में आंवला से भी अधिक विटामिन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे अमरबेल, जो कि याद रखिए एक रेंजका का खरपतवार होता है। रेंजका का जो प्रमुख खरपतवार होता है वो आता है का अमरबेल होता है, जिसे हम कस्कोटा भी बोलते हैं। ये किस प्रकार का पौधा होता है ये आपको पूछा गया है। तो सबसे पहले याद रखिए CLOS, तो कस्कोटा है सबसे पहला है। कस्कोटा मतलब कंप्लीट, कस्कोटा मतलब कंप्लीट। तो ये किस प्रकार का है? कंप्लीट तना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूर्ण तना परजीवी। ये किस प्रकार का होता है? पूर्ण तना परजीवी अमरबेल खरपतवार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना है, याद रखिएगा ये की गई थी 1953 में। और 1953 में याद रखिए आपकी नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की भी स्थापना 1953 में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी। तो याद रखिए पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत की गई थी, आप ये याद रखिए A2B3 बलवंत राय मेहता के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता के द्वारा की गई थी। वैसे याद रखिएगा एक अशोक मेहता आपको पूछा गया जाता है कि पंचायती राज की जो द्विस्तरीय योजना है, पंचायती राज की जो द्विस्तरीय योजना है उसकी शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है अशोक मेहता समिति के द्वारा। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट पूछता है पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना, तो ये की जाती है, याद रखिए बलवंत राय मेहता के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आपको पूछा गया कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत कब की गई थी। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन की जो शुरुआत है ये की गई थी 2014 में। नेक्स्ट इसने आपको पूछा गया है कि दलहनी भैंसों का जिन्स होता है। तो दलहनी भैंसों का याद रखिएगा जो जिन्स होता है वो होता है सिंसेरस, और इनमें 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कुल दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन आता है। कुल दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन आता है? तो वो आता है हमारा उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा जो मिल्क प्रोडक्शन है वो उत्तर प्रदेश का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि भारतीय नस्लों की मुर्गियों का औसत अंडा उत्पादन क्षमता कितनी होती है। तो औसत अंडा ये जो दे देती है ये 50 से 60 अंडे दे देती है। ठीक है, जो भारतीय नस्ल है, भारतीय मुर्गी है, ये कितनी अंडे दे देती है? 50 से 60 अंडे दे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे सर्वाधिक किस सब्जी में कैल्शियम तत्व पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम तत्व होता है ये किस में होता है, बताइए जल्दी से। याद रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम होता है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर भी याद रखिए मेथी ही हो जाएगा, क्योंकि मेथी में कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि पके हुए अंगूरों में होता है, पके हुए अंगूरों में कौन सा होता है? क्या? शर्करा। तो शर्करा कौन सी होती है? याद रखिए, इनमें मुख्यतः ग्लूकोज पाई जाती है। वैसे फलों की जितनी भी होती है याद रखिए वो फ्रक्टोज होती है। डायरेक्ट आप वैसे याद रखिए कि फलों में कौन सी शर्करा होती है? फ्रक्टोज होती है। कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है। माल्टोज वैसे याद रखिएगा, एक माल्टोज होती है जो कि अंकुरित धान होता है, कोई सा भी हो सकता है, अंकुरित बीज होता है, उनमें माल्टोज शर्करा पाई जाती है। अंकुरित बीज में माल्टोज शर्करा पाई जाती है। 1 वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टर होते हैं? 1 वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टर होते हैं? क्या ये सही कथन है? 1 वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टर होते हैं, मतलब इसका मतलब ये है। ठीक है, तो इसमें कितना हो सकता है आप बताइए। इसको वैसे छोड़ दीजिए, गलत हो जाएगा, इसका भी फिलहाल पता नहीं है, तो इसका वैसे छोड़ सकते हो। कि सेब में सुगंध किसके कारण आती है? तो जिस सेब में जो सुगंध आती है याद रखिए ये आती है मेलिक अम्ल के कारण। किसके कारण आती है? सेब में सुगंध। या फिर आप डायरेक्ट याद रखिए सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेलिक अम्ल होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, मौलिक नहीं होता, ये मेलिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? मेलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि टमाटर के केचप में प्रयोग होने वाला रसायन कौन सा होता है? तो टमाटर का सॉस या फिर केचप, इन दोनों को अगर आपको संरक्षित करना है, परिरक्षित करना है, तो आप किसका यूज़ करोगे? सोडियम बेंजोएट का आप प्रयोग करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि जेली बनाने हेतु चीनी की सांद्रता कितनी होनी चाहिए। तो जेली बनाने के लिए जो चीनी की सांद्रता ली जाती है याद रखिए ये यूज़ की जाती है 65%, जबकि जैम में 68% यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि रूटेसी कुल का फल है। तो रूटेसी कुल का कौन सा यहाँ पर फल आपको दे रखा है, ये आपको पहचाना है। तो वैसे तो आपके सिलेबस में है जो बेल है वो याद रखिए रूटेसी है, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा कमरख। ठीक है, वैसे बात करें पपीता, तो पपीता का क्या होता है? कैरिकेसी होता है। सहतूत का क्या होता है? मोरिसी होता है। अनानास का क्या होता है? बताइए, बोरेजिनेसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया कैंकर रोग चिंताजनक समस्या है। तो कैंकर रोग वो कैसे याद रखिएगा? नींबू वर्गीय होती है, मतलब नींबू वर्गीय फलों में सिट्रस कैंकर बीमारी पाई जाती है, जो कि याद रखिए एक बैक्टीरिया जनित होती है। किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया जनित एक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि आम की किस्म अरुणिमा, अरुणिका या फिर अरुणिमा किसका संकरण होती है? तो याद रखिए जो अरुणोमी का अगर हम बात करेंगे तो ये किसका होती है? आम्रपाली इंटू वनराज। किसकी होती है? आम्रपाली इंटू वनराज का क्रॉस ही अरुणिमा होती है। नेक्स्ट से यहाँ बात करेंगे कि जैविक मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो जैविक मिट्टी में नाइट्रोजन होता है, याद रखिए ये 2.5% से अधिक होता है। कितना होता है? 2.5% से अधिक होता है। मृदा कोलोइडल कण सामान्यतः विद्युत आवेशित होते हैं। याद रखिए मृदा कोलोइडल जो होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं? ये ऋणात्मक होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? ये ऋणात्मक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया कि अनार में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं। तो अनार में जो क्रोमोजोम होते हैं याद रखिए ये होते हैं 18 होते हैं। गुलाब का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो गुलाब का जो प्रवर्धन किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है टी बडिंग के द्वारा किया जाता है। टी बडिंग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि कौन सा समूह सूक्ष्म तत्वों से संबंधित है। तो याद रखिएगा आपको ऐसे क्वेश्चंस में काटना सीखना होगा। तो आप देख सकते हो कैल्शियम है द्वितीय पोषक तत्व है, यहाँ पर प्राथमिक भी है, तो ये तो हमारा कट जाएगा। कैल्शियम मैग्नीशियम है द्वितीय है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। लास्ट में देखेंगे पोटेशियम, तो पोटेशियम क्या होता है? एक प्रमुख पोषक तत्व होता है, तो यहाँ पर भी नहीं हो सकता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप ऐसे काट सकते हो। ठीक है, और ऐसे ही आप इनको कर पाओगे। तो विशेष तौर पर ऐसे क्वेश्चंस का विशेष तौर पर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि किस यंत्र का प्रयोग मृदा नमी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो मृदा नमी याद रखिएगा टेंसीमीटर से तो ज्ञात की ही जाती है, लेकिन न्यूट्रॉन प्रोब जो मेथड है इसके द्वारा भी मृदा नमी ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे बुआई की किस विधि में प्रति हेक्टर कम बीज की आवश्यकता होती है। तो कम बीज की आवश्यकता याद रखिए डिबलर के द्वारा की जाती है।
डिबलर जब हम यंत्र का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें कम प्राप्त होता है बीज की मात्रा। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर बात करूँ तो गेहूं में डिबलर यंत्र के द्वारा केवल 25 से 30 केजी की आवश्यकता होती है, वैसे सामान्यतः 100 केजी की आवश्यकता होती है। धान में डिबलर के द्वारा केवल 60 केजी की आवश्यकता होती है, वैसे नॉर्मल कंडीशन में 100 केजी धान की भी बीज दर ली जाती है। छिटकवा विधि में 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर याद रखिए धान की बीज दर होती है, लेकिन डिबलर यंत्र की सहायता से 60 केजी ही होती है। ठीक है, तो इस माध्यम से जो सबसे कम बीज दर होती है वो डिबलर विधि की ही होती है। नाभिक बीज होता है 100% शुद्ध होता है, बिल्कुल इसमें कोई दोहराया नहीं है कि जो नाभिक बीज है ये 100% शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करेंगे कि शुष्क क्षेत्रों में गेहूं की बुआई कितनी दूरी पर करनी चाहिए। तो गेहूं की जो दूरी रखी जाती है याद रखिए ये 22.5 सेंटीमीटर की रखी जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। सामान्यतः अगर आपको पूछता तो कितना होता 22.5, लेकिन यहाँ पर आपको पूछा गया शुष्क क्षेत्रों के लिए। तो शुष्क क्षेत्रों में याद रखिए इसकी थोड़ी सी हम याद रखें, जो दूरी है ये बढ़ा देते हैं, मतलब 25 से 30 सेंटीमीटर इसकी दूरी रख ली जाती है। बालूकण है, इसका आकार क्या होता है वैसे इसको ध्यान रखिएगा 0.002 mm से कम किसकी होती है, क्ले की होती है, चिकनी मृदा की होती है, और 0.2 mm किसकी होती है, बालू मृदा की होती है। ठीक है, इनको भी आप विशेष तौर पर ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पर बात करेंगे पोटेशियम क्लोराइड KCl। पोटेशियम क्लोराइड इसे याद रखिएगा म्यूरेट ऑफ पोटास भी बोलते हैं, KCl को ही म्यूरेट ऑफ पोटास बोलते हैं। तो इसमें पोटास कितना होता है ये आपको पूछा गया है। तो इसमें होता है 60, क्योंकि आपको पता है याद रखिएगा कि एक होता है याद रखिएगा म्यूरेट ऑफ पोटास, एक होता है सल्फेट ऑफ पोटास। तो सल्फेट ऑफ पोटास में 50% और म्यूरेट ऑफ पोटास में 60% पोटास पाई जाता है। कासनी, तो कासनी किसका बीमारी है, मतलब किसका एक खरपतवार है कासनी। तो कासनी है याद रखिए बरसीम की, और रेंजका की होती है याद रखिए अमरबेल। कासनी होती है बरसीम की, रेंजका की होती है अमरबेल। चना की होती है प्याजी, गेहूँ का होता है क्या, गेहूँ में कौन सा होता है बताइए जल्दी से, हिरणखुरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे लखनऊ 49 को कितनी दूरी पर लगाना चाहिए। तो लखनऊ 49 को याद रखिएगा ये लगाया जाता है अमरूद। लखनऊ 49 किसकी वैरायटी है, अमरूद की है। तो अमरूद को कितनी दूरी रखा जाता है 6.6 मीटर, मतलब 6 × 6 मीटर की दूरी पर ही अमरूद को लिया जाता है। अमरूद, बेर, नींबू वर्गीय फल ये सभी क्या होते हैं यहाँ देखिए 6 × 6 मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। 5 × 5 मीटर की दूरी पर अनार को लगाया जाता है। आम को 10 × 10 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि यूरिया की प्रति बेग मात्रा व प्रति बेग नाइट्रोजन की मात्रा। एक तो यूरिया एक बेग में कितना आता है और इसमें नाइट्रोजन कितनी आती है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, याद रखिएगा कि यूरिया की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, चलिए ये आपको पता नहीं है, ये तो आपको पता है कि इसमें नाइट्रोजन कितना होता है 46 होता है, 46 होता है। दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आपके दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए कि ये तो हो ही नहीं सकते, C और D में से आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बताइए फिर बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा याद रखिएगा C ऑप्शन, मतलब 45 किलोग्राम का तो वजन होता है, लेकिन नाइट्रोजन 46 पाई जाती है। एक थायो यूरिया होता है याद रखिए, थायो यूरिया में 36% नाइट्रोजन होती है। कितनी होती है 36% थायो यूरिया में नाइट्रोजन होती है। खपरा बिट्टल होता है, तो खपरा बिट्टल याद रखिएगा जो भंडारण हम जब करते हैं फसलों के दानों का तो ये नुकसान पहुंचाता है। खपरा बिट्टल क्या करता है, भंडारण में नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करेंगे संकर कपास में प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए जो दूरी रखी जाती है आधार बीज की ये कितनी रखी जाती है। तो याद रखिएगा संकर कपास, तो बताइए 50 × 30। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 50, 500 नहीं होगा, ये 50 होगा। ठीक है, इसका आप एक बार देख लेना कि ये 50 नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर प्रमाणित बीज की पूछी गई है। ओके, तो वैसे याद रखिएगा आधार बीज की कितनी होती है 50 होती है, और प्रमाणित बीज की कितनी होती है 30 होती है। आधार बीज और प्रमाणित बीज, तो प्रमाणित बीज की 30 मीटर दूरी रखी जाती है और आधार बीज की 50 मीटर दूरी रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट रिसोर्सेज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है याद रखिएगा 1976 में, मतलब इसकी जो स्थापना थी ये कहाँ पर की गई थी या फिर कब की गई थी 1976 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि आधुनिक जैविक खेती के जनक कौन है।
तो आधुनिक जैविक खेती के जो जनक है ये है अल्बर्ट हॉवर्ड। कौन है? अल्बर्ट हॉवर्ड। ब्यूटाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ब्यूटाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वसा की मात्रा ज्ञात करने के लिए, वसा की मात्रा ज्ञात करने के लिए, और वसा को ही हम याद रखें चिकनाई, वसा या चिकनाई की मात्रा ज्ञात करने के लिए ब्यूटाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पपीता, केला, अनानास के लिए उपयुक्त मल्च की मोटाई माइक्रोन में होती है। मतलब जो मोटाई रखी जाती है कितनी माइक्रोन रखी जाती है? 50 माइक्रोन रखी जाती है। कितनी? 50 माइक्रोन। कपास, गेहूं, ज्वार की फसल चक्र है। तो कपास, गेहूं और ज्वार, कपास को ले रहे हैं, फिर ग्वार को ले रहे हैं, फिर ज्वार को ले रहे हैं। बताइए ये किस प्रकार का है? एक वर्षीय या फिर द्विवर्षीय? कपास को ले रहे हैं, फिर गेहूं को ले रहे हैं, फिर ज्वार को ले रहे हैं, तो ये द्विवर्षीय हो जाएगा। एक वर्षीय तो नहीं होगा क्योंकि खरीफ ले रहे हैं, फिर रबी, फिर खरीफ ले रहे हैं, तो ये द्विवर्षीय खरीफ फसल हो जाएगी। ठीक है, तो ये किस प्रकार का फसल चक्र है? द्विवर्षीय। अमरैंथस या चौलाई में किस प्रकार का पौधा होता है? मतलब इसमें जो परागण की क्रिया होती है, पॉलिनेशन की जो क्रिया होती है, किस प्रकार से होती है? तो चौलाई होती है, याद रखें, इसमें पर परागण पाया जाता है। पर परागित ये फसल होती है, इसमें पर परागण पाया जाता है। डबल टोन्ड दूध में कुल ठोस पदार्थ व वसा की मात्रा कितनी होती है? तो याद रखिएगा, जो टोन्ड दूध होता है उसमें 3% वसा होती है, डबल टोन्ड में केवल 1.5% ही वसा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें 1.5% कहाँ पर है? तो 1.5% यहाँ पर है, 1.5% यहाँ पर है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा सी ऑप्शन, मतलब